हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी। मैं स्कोप अकेडमी तो एक बार फिर तो तुहानू पढ़ाने जा रहा। अज केमिस्ट्री 11th क्लास साडे बड़ा ही वधिया टॉपिक चलते पे सी और यह सारे टॉपिक जिहड़े है केमिस्ट्री के बेस डिफाइन करते पे ने। किसी भी प्रकार के न्यूमैरिकल्स कढ़ने होणगे इन्हां दी जरूरत पैनी है। यह वो फंडामेंटल चीज़ां ने जिन्होंने बड़ा डीपली स्टडी करने दे नाल बेनीफिट यह होना कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तुम आराम नाल नूं कवर कर लोगे। ठीक है। सो अज का साडा कॉन्सैप्ट हैगा इक्वलेंट मास का या इक्वलेंट वेट का। इक्वलेंट मास की है या इक्वलेंट वेट की है, यही गल करते हैं। देखो बेटा, हुण तक आपां मोल कॉन्सैप्ट पढ़िया जिहदे आपां नंबर ऑफ मोल्स कढ़ लेंदे ही। नंबर ऑफ मोल्स कढ़न लई की करना पैंदा ही? नंबर ऑफ मोल्स कढ़न लई जो भी मास दिता हुंदा ही प्रोडक्ट का, जो भी चीज़ ही उन्होंने उहदे मॉलिक्यूलर मास या उहदे एटॉमिक मास दे नाल, अगर वो एलीमेंट है तो एटॉमिक मास नाल, अगर वो कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास नाल डिवाइड करके आपां नंबर ऑफ मोल्स कढ़ लेंदे ही। पर जिहड़ा मोल कॉन्सैप्ट है हर जगह ते बेनीफिशियल नहीं है, हर जगह ते बेनीफिशियल नहीं है। और इक्वलेंट वेट या इक्वलेंट मास का कॉन्सैप्ट इसे करके ही आया। मैं तुहानू एग्जांपल देना। लेट हाइड्रोजन नाइट्रोजन सानू पता इक्विलिब्रियम की बनाते हैं, अमोनीया गैस बनाते हैं। केड़ी गैस बनाते हैं? अमोनीया। बैलेंस है? नहीं, यह बैलेंस नहीं है। 3 6 2 हुण बैलेंस। रिएक्शन की दसदा पिया? रिएक्शन दसन दिया कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन नाल रिएक्ट करके ते 2 मोल अमोनीया दे बना रहे। यही दसदा पिया। मोल कॉन्सैप्ट सानू कंपोजिशन नहीं दस सकता उदों तक जदों तक असी रिएक्शन नहीं लिखी और रिएक्शन लिखने तो बाद उन्होंने बैलेंस नहीं किया। अगर मैं बैलेंस ना करता तो सिर्फ यही रहना ही हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन रिएक्ट किया तो अमोनीया बना दिता। पर जब मैं बैलेंस किया तो मैनू क्लीयर होया कि 3 मोल्स हाइड्रोजन दे 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट किया तो सानू 2 मोल अमोनीया दे मिल गए। ठीक है, कंपोजिशन क्लीयर है। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि अगर मान लो सानू जदों भी किसी रिएक्शन की कंपोजिशन की गल करनी पैनी है कि केड़ी चीज किहदे नाल रिएक्ट करेगी ते सानू ओदी रिएक्शन लिखनी पैनी। मोल कॉन्सैप्ट का यही ड्रॉबैक है ते इहदे तो ही सानू मिलिया इक्वलेंट मास। किसी भी रिएक्शन च कोई भी रिएक्शन है, किसी भी तरह की रिएक्शन है, उहदे विच हमेशा एक कंपोनेंट दा इक्वलेंट मास दूसरे कंपोनेंट दे इक्वलेंट मास दे इक्वल होएगा। हमेशा 2 कंपोनेंट बाय इक्वलेंट मास रिएक्ट करेंगे, इक्वलेंट मास उन्हां दा बराबर आएगा ते फिर ही रिएक्ट करेंगे और कोई भी जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देना। साडे कोल रिएक्शन दे विच जदों तक आप रिएक्शन बैलेंस नहीं की उदों तक सानू नहीं पता चलिया कि किन्ने मोल किन्ने दूसरे मोल्स ना रिएक्ट किए। फिर आप रिएक्शन बैलेंस की, उत्थों पता चलिया कि 3 मोल हाइड्रोजन दे 1 मोल नाइट्रोजन ना रिएक्ट किए। पर इक्वलेंट मास इदां दा कॉन्सैप्ट आन जा रहा जो कि यह चीज दसेगा कि हमेशा 2 या 2 तो वध रिएक्टेंट बाय इक्वल मासिस ही रिएक्ट करते हैं, बाय इक्वलेंट मासिस ही रिएक्ट करते हैं। सो इक्वलेंट मास है की है और इनू कढ़दे किदां वा? आज दा कॉन्सैप्ट है थोड़ा बेसिक कॉन्सैप्ट है। असल दे विच साडा अगली डेफिनेशन सी नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी दे फार्मूले दे विच तुहाडा इक्वलेंट मास या ग्राम इक्वलेंट आया। हुण ग्राम इक्वलेंट कढ़न वास्ते सानू इक्वलेंट मास कढ़ना पैना ते इक्वलेंट मास क्यों कढ़ना पैना मैं ओदी कहानी तुहानू पहलां दसदी है। आओ फिर अगे शुरू करते हैं कि इक्वलेंट मास की है ते इनू किस तरह कढ़दे हैं।
बेटा इक्वलेंट मास ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय x। x ਕੀ ਹੈ? x ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ। ਕੀ ਹੈ? ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ। ਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ? ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲਈ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ एसिड से। ठीक है, वैलेंसी यानी कि एसिड से। एसिड्स मतलब एसिड ने साडे को जिदा HNO3 HCl H2SO4 ਇਹ ਸਾਰੇ एसिड्स ने। 10th ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀ एसिड बेस एंड साल्ट, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एसिड ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ एसिड ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ, ਤੇ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ H2SO4 ਹੀ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ जो भी इस एसिड दी बेसिसिटी होएगी। बेसिसिटी का मतलब समझ रहे हो? बेसिसिटी का मतलब हुंदा वा H पॉजिटिव आयंस दी गिनती। ते तुहानू पता जदों इहनू सॉल्यूशन च घोलिया जाएगा ते 2H पॉजिटिव आयन दिंदा, क्योंकि ये 2H पॉजिटिव आयन दिंदा, इस करके इहदे विच X दी वैल्यू 2 है। अगर मैं इक्विवेलेंट मास H2SO4 ਦਾ फाइंड आउट करना है जो कि एक एसिड है, फार्मूला की रहेगा? ਇਹਦਾ फार्मूला रहेगा ਉਹਦਾ मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। और एसिड वास्ते वैलेंसी फैक्टर उस एसिड दी बेसिसिटी दी जो वैल्यू है वो आएगा। इट मींस मॉलिक्यूलर मास कर लो H2 यानी कि H2SO4 2 प्लस सल्फर 32 64 ऐसा आ गया 98, यानी कि 98 डिवाइड बाय 2 49 ग्राम की आ गया था। देखो इक्विवेलेंट मास किदा? सल्फ्यूरिक एसिड का। एक एग्जांपल और ले लेने HCl। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? क्योंकि HCl सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आयन दे रहा है, x की वैल्यू 1 होएगी। सो यह क्या आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ਦਾ हाइड्रोजन ਦਾ एटॉमिक मास कितना ਵਾ 1, ਤੇ क्लोरीन कितना ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ 17। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18। ਇਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾ मॉलिक्यूलर मास ਹੋਇਆ 18 ਤੇ वैलेंसी फैक्टर 1 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18 ग्राम। ठीक है। सो इन केस ऑफ एसिड द इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय देयर बेसिसिटी। सिंपल है। अगर मान लो यह समझ आ गया एसिड के केस दे विच इक्विवेलेंट मास कितना कढना? एसिड के केस विच इक्विवेलेंट मास कढन दा फार्मूला वा जो मॉलिक्यूलर मास है वो ते रहेगा ही रहेगा। x दी वैल्यू कढन दा तरीका हैगा उन्हां दी बेसिसिटी वैल्यू लगा दो। ठीक है। पर अगर तुसी यूज करे करदे हो एसिड दी बजाय बेस की गल करते पे हो, जिथे आपां एसिड दे विच बेसिसिटी देखी ते बेस विच आपां उहनां दी देखांगे एसिडिटी। फिर ओदी एसिडिटी टर्म ही डिफाइन करेगी x दी वैल्यू की है। ठीक है। पर क्या H पॉजिटिव आयनां दी गिनती जे आपां गल करिए एसिड दे केस विच ते हर एक केस च सेम रहेगी H पॉजिटिव आयन? कुछ इदां दे भी कंप्लीकेटेड एसिड्स हुंदे ने जेड़े जिन्ने हाइड्रोजन एटम्स ओदे च दिखाई दे रहे ने सारे लूज नहीं करते। मैं तुहानू एक एग्जांपल देना दी। ठीक है। इत्थे तक समझ आ गया? एक एग्जांपल होर कर लैंदे आ फॉर एसिड्स। ए साडे को 12th विच हैगे ने तिन्ने एसिड्स ने H3
PO4 H3 PO2 PO3 ਤੇ H3 PO2 ठीक है। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਸਿਡਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ पहले एसिड दी ते तुहानू पता फास्फोरस जो है ऑक्सीजन नाल डबल बॉन्ड बना रहा, एक ऑक्सीजन 1 2 3 ते तीन हाइड्रोजन जड़ियां ने ए जाके लग गई इहदे नाल, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनैगेटिव है, इस करके तिन्ने हाइड्रोजन जड़े आ लूज हो जाएंगे ते H पॉजिटिव आयन दे विच कन्वर्ट होणगे। इहदा मतलब कि आ देगा 3 H पॉजिटिव आयन। सो इन दिस केस साडे को X दी वैल्यू 3 होएगी। पर अगर यदि गल करिए इस केस दे विच तुहाडे कोल P एक बारी फिर ऑक्सीजन नाल डबल बॉन्ड बनाएगा और फास्फोरस जिहड़ा पेंटावलेंट हुंदा, जिहदे करके इहदे 4 बॉन्ड यूज हो गए ते एक बॉन्ड जिहड़ा रह गया उत्थे जाके हाइड्रोजन लग जाएगा और 2 हाइड्रोजन तुहाडे इत्थे लगणगे। जिहड़े ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन आ ओही डिडक्टेबल होणगे, ओही टुटण योग होणगे, इस करके इत्थे X दी वैल्यू 2 आ जाएगी। ए वाला जिहड़ा H है आ P नाल जुड़िया रहेगा क्योंकि इहदे च कोई इलेक्ट्रोनैगेटिविटी इशू नहीं है। सो इत्थे X दी वैल्यू 2 आ गई। सो इसे तरह ही जे गल करिए लास्ट एसिड दी ते इहदे विच भी तुहाडे कोल एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन। इस केस विच भी तुहाडा जिहड़ा फास्फोरस हैगा वो ऑक्सीजन दे नाल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन नाल बॉन्ड बनाएगा ते हाइड्रोजन जिहड़े आ बाकियां नाल जिहड़े बॉन्ड बाकी जिहड़ा फास्फोरस नाल जिहड़ा बॉन्ड बनेगा उहदे नाल नहीं टुटेगा। इट मीनस कि सिर्फ इहदे चों सिर्फ इक्को ही हाइड्रोजन डिटेक्टेबल रहा, इहदे विच X दी वैल्यू जिहड़ी आ वो 1 आ गई क्योंकि यह H जिहड़ा वा फास्फोरस नाल स्ट्रांगली होल्ड होएगा, यह ड्रॉप आउट नहीं होएगा। इट मीनस कि एसिड किन्ने H पॉजिटिव आयन देगा और ओदी X दी वैल्यू की होएगी वो इस चीज ते डिपेंड करदा कि ओदी स्ट्रक्चर किस तरह दी है। सो ये भी समझन योग है, ठीक है। ऐ ते होगी गल एसिड सी। क्लियर। लो हुण वारी आ जांदी है साडे को बेस दी। एसिड दे केस विच आपां जेड़ा X फैक्टर है वो उन्हां दी बेसिसिटी यानी कि H पॉजिटिव आयन दी गिनती तो लिया, जद कि इन केस ऑफ बेस जे गल करिए साडे कोल बेस दी, ठीक है। सो बेस दे केस विच की होएगा, बेस दे केस विच साडा जेड़ा ए फैक्टर है वो एसिडिटी ते डिपेंड करेगा कि एसिडिटी जो रहेगी वही साडा X दा फैक्टर रहेगा, ठीक है। आपां गल कर लेने साडे कोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक साफ दिखाई देन दिया। इहदे विच 2 OH नेगेटिव आयन जेड़ा वा रिलीज करेगा। सो इस केस विच X दी वैल्यू देखो, मैं मान के चलन दिया तुहानू मॉलिक्यूलर मास कढना आंदा, या लास्ट विच मैं 2-3 एग्जांपल्स दी करा दांगा, ठीक है, करवा देंगा। सो इस केस विच एक बेस है, बेस वो होंदे आ जो कि OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन च दिंदे आ। ए OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन च देगा, 2 OH नेगेटिव आयन देगा, इस करके इहदे विच X दी वैल्यू जिहड़ी आ 2 रहेगी। जो भी इहदा मॉलिक्यूलर मास होएगा, अगर आपां इक्विवेलेंट मास कढना इस बेस दा ते जो इहदा मॉलिक्यूलर मास होएगा ओहदे नाल X यानी कि 2 नाल डिवाइड करना। एक होर बेस ले लैने NaOH, सिंपल, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक सिंपल जा बेस है ओहदे विच इहदा मॉलिक्यूलर मास जेड़ा वा वो जो भी होएगा 40 है, वैसे हुण ते याद हो गया होना तुहानू, डिवाइड बाय फैक्टर X। किन्ने OH नेगेटिव आयन देगा, ओनली 1, इस करके डिवाइड बाय 1। सो इस केस विच X दी वैल्यू 1 रही, इस केस विच X दी वैल्यू 2 ही। और एक सॉल्यूशन लगी, एक होर बेस देख लैंदे आ AlOH3। सो इहदे विच रिलीज की करेगा 3 OH
आयंस, क्योंकि 3 करता पिया इस केस विच x की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस जेड़ा वा वो तुहानू x की वैल्यू देगा। उस x की वैल्यू नू तुसी मॉलिक्यूलर मास दे मॉलिक्यूलर मास नू उस x की वैल्यू नाल डिवाइड करके तुसी ओदा की कढ सकदे हो, इक्विवेलेंट मास कढ सकदे हो। ठीक है, बेस की तरह ही तुहाडे कोल 10th विच बेस तो बाद लास्ट की एक ही एसिड एक ही बेस एक ही साल्ट। ठीक है, जे साल्ट की गल करिए, साल्ट की होंगे पॉजिटिव ते नेगेटिव आयन का कंबीनेशन, जिदा मान लो NaCl ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਟ ਹੈਗਾ। ठीक है, ਤੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਕਿਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਸਾਲਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ केटाइंस या चार्ज ऑन केटाइन, जिन्ना भी चार्ज केटाइन ते अवेलेबल होएगा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਜਿੱਦਾਂ NaCl ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਓਨਲੀ 1, ਕਿਉਂਕਿ Na ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੇਟਾਇਨ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਾਲਟ ਓਨਲੀ the value of charge on cation will be used to calculate the value of x। इथों ही ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ Na2CO3 ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ 2Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਟਾਇਨ। 2Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆਂਡਿਆ ਵਾ 2। ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ Na2CO3 x will be 2। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं AlCl3। इस केस विच एल्यूमीनियम के उत्ते जिहड़ा चार्ज आ रहा वो आ रहा वा एल्यूमीनियम 3 पॉजिटिव, जो x की वैल्यू की होगी 3। ठीक है, एक और ले लेते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। Al2SO4 ਹੋਲ ਥ੍ਰਾਈਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਆਂਦਾ +3 ਤੇ Al ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2Al3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ 2 × 3 यानी कि x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 6। ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਾਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕੇਟਾਇਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ। क्लियर? x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। x ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ। ਐਸਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, बेस के केस विच OH नेगेटिव तो गिनती तो कढ़ लोगे, ते साल्ट के केस विचों नंबर ऑफ द चार्ज ऑन केटाइंस तो कढ़ लोगे कि टोटल चार्ज ऑन केटाइन कितना वा ओदे तो कढ़ सकते हो। याद रखियो केटाइन ते ओनली। ठीक है, आओ एक एग्जांपल लन्ने जिहदे नाल तुहानूं छेती समझ आ जाए ते आपां गांह वधीए। लो जी, फॉर एग्जांपल है ਆਪਾਂ पता करना H2SO4, एक ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਸਾਲਟ। ठीक है, एक बेस ले ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ सॉरी एक एसिड एक बेस ਤੇ एक ले लिया सी साल्ट। ठीक, करिए इक्विवेलेंट मास H2SO4 ਦਾ की है मॉलिक्यूलर मास कटोगे तुसी डिवाइड बाय कर दोगे x। मॉलिक्यूलर मास 2 सल्फर 32 64 98 है की आ गया 98 कितना 98 डिवाइड बाय एदा वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि एक एसिड है H2SO4 एक एसिड है। एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗਾ 2H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ 2H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ।
क्योंकि ये 2h पॉजिटिव दे रहा 2 दे रहा इस करके 2 ਨਾਲ डिवाइड होएगा x ਦੀ वैल्यू 2 आ गई ਇਹ आ गया 49 ग्राम ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ दूसरा इक्विवेलेंट मास ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भी मॉलिक्यूलर मास है पहला वो पता करांगे फिर ओदा जो वैलेंसी फैक्टर है वो देखांगे। मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड 23 16 1 टोटल आ गया 40। मॉलिक्यूलर मास कढ़ना साडे लिए आम हो चुका हूं डिवाइडेड बाय x वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर की है वैलेंसी फैक्टर हैगा जिन्ने OH नेगेटिव आयन दे रहा सॉल्यूशन च ते किन्ने आयन दे रहा ओनली 1 सो डिवाइड बाय 1 इट विल गिव 40 ग्राम ओनली। लास्ट आ गया तुहाडे को एक साल्ट Na2CO3 फिर मॉलिक्यूलर मास 23 into 2 कार्बन 12 16 into 3 तुहाडे को आ गया 106 टोटल कर लो 106 डिवाइडेड बाय x वैलेंसी फैक्टर क्योंकि ये साल्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਟਾਇਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆ ਦਿੰਦਾ 2Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 into 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ 53 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ। ਰਿਪੀਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ कि इक्वल अमाउंट का मास ही रिएक्ट करता वा। इक्वलेंट मास का यानी कि इक्वलिटी कढ़ देनी दोनों के मास की। इतने तक समझ आ गया। स्पीड रखने का कारण है वा कि टॉपिक जरूर छोटा वा काम भी आना पर आप नॉर्मैलिटी वर्गा बड़ा टॉपिक करना ये अज बड़ा कुछ पिया वा। इतने तक समझ आ गई बेटा क्लियर। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਜਾ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਜਾਂ H ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ रिएक्शन ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ H2SO4 ਔਰ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NaOH ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ NaHSO4 ठीक है NaHSO4 ठीक। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ H2SO4 ਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਣਾ। ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਣਾ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ H ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ OH ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਓਨਲੀ 1H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ एक H ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ NaHSO4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ 1 ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ H2SO4 ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गिवन मास वही 91 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर 1 यानी कि आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 98 ग्राम पर नॉर्मली ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ नॉर्मली ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਏ 49 ग्राम ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ठीक है जी। सो इक्विवेलेंट मास समझ आ गया थानू बहुत वधिया गल है समझ आ गया। सो इक्विवेलेंट मास अगर आप गल करिए इन केस ऑफ एसिड्स
ਤੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ x ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਸ ਦੀ ਤੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚ x ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਤੇ, ਬੇਸਿਸਿਟੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ x is equal to charge on cation। ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। मैं तुहानू फिर तो एक बारी कंपैरेटिव स्टडी के नाल करवाना। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करके छेती समझ आ जाएगा। तुहानू पता नंबर ऑफ मोल्स कितना कटे थी, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n इज इक्वल टू की गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। इसे तरह की टर्म है तुहाडे को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, बोथ आर सेम थिंग। देखो तुसी कितनी बार नंबर ऑफ मोल कढ़ लिया, और नंबर ऑफ मोल कढ़ने का तुहानू फार्मूला इस तरह ही आम हो गया। ਉਹਦੀ प्रैक्टिस करके तुहानू इन्नी वधिया तरीके नाल चीज आ चुकी है। इसे तरह ही आपां इहनू कवर करना। कंपेयर मैं तां करवाया क्योंकि नियर अबाउट ही है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ते इक्विवेलेंट मास कढना मैं तुहानू पहले दसता कि इक्विवेलेंट मास की हुंदा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय x। इथों तो इक्विवेलेंट मास कढ लेना। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तुसी कढ सकदे हो गिवन मास जो भी चीज दा दिता डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इथों तुसी इहनू कंप्लीट कर सकदे हो। मैं तुहानू एक दो एग्जांपल करवाना, तुहानू बिल्कुल ईजी लगेगा। आपां नाल दा फार्मूला तो भी करते जावांगे। मान लो आपां पता करना फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ number of gram equivalent of 0.4 gram of NaOH। ठीक, find number of gram equivalent of 0.4 gram of NaOH। ठीक है, सो इनू पता कर लिया आपां किद्दां करांगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दा फार्मूला एवा साडे को गिवन मास हैगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कड्ढन दे लई गिवन मास हैगा 0.4 गिवन है, बट इक्विवेलेंट मास नहीं है। सो इक्विवेलेंट मास कड्ढन लई आ जन्ने आपां इत्थे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। की है NaOH है, कितनी बार ते कीता इहदा मॉलिक्यूलर मास आपां कड्ढिया 40 डिवाइड बाय x। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ 40 ਆ ਗਿਆ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ 40 ਬਾਈ 400, 1 ਬਾਈ 100 0.01 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेने हैं। इससे तरह ही ग्राम इक्विवेलेंट पता करने हैं तो इन 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। So simple, number of gram equivalent is equal to 0.98 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ डिवाइड बाय ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ ਪੂਰਾ, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास।
गिवन मास 0.98 और इक्वलेंट मास कड्डण लई आपां थोड़ा साइड ते चले गए। इक्वलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय फैक्टर x। मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 और इस केस विच तुहाडे को क्योंकि यह 2H पॉजिटिव आयन दे रहा इस करके ਇਹਦਾ x फैक्टर 2 होया ते आ गया तुहाडे को 49 ग्राम। सो भरिया ते 49 ठीक 49 भरिया ते ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया 90 डिवाइड बाय 49 200 2 बाय 100 0.02 ग्राम इक्वलेंट। ठीक है चेक करके देख लो 0.02 ग्राम इक्वलेंट। सो एवरी टाइम कुछ नहीं है औखा कुछ नहीं है। सब तो पहला आपां इक्वलेंट मास कढ़ना सीखिया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ को आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट कढ़ना। जो भी गिवन वैल्यू दी होएगी मास की तुसीं ਉਹਦੇ ਤੋਂ नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट कढ़ सकते हो। करो इनू नोट दवा दो। हाँ जी हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेने हैं होप्स तुहानू पूरी तरह समझ आ रहा होए चंगी तरह तुसीं कर लो। मेरे करवाने का मेन मोटो यही है कि तुहानू समझ आना चाहिए। हुण अगे तुसीं करो इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ग्राम इक्वलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय इक्वलेंट मास। गिवन मास 53 ग्राम। सो इक्वलेंट मास कढ़न वास्ते इक्वलेंट मास इत्थों इत्थे कढ़दा इक्वलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय फैक्टर x। सो इत्थे भर दिओ मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 इनू कैलकुलेट करोगे 106 आना। तो बार बार टर्म नू यूज करना फायदा कोई नहीं है। 53 106 और क्योंकि यह साल्ट और Na2CO3 दे विच किन्ने केटायन आ रहे हैं तुहाडे को 2Na पॉजिटिव यानी कि 2 आ रहा वा x की वैल्यू आ गया तुहाडे को 53 बाय 53 दैट इज 1 ग्राम इक्वलेंट मास। समझ आ गई जी। सो ए ही तुहाडे कोल सिंपल जे फार्मूले दे नाल फाइंड आउट करना नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट जो है वो तो ही काट ले। ठीक है करो इन्हें नोटिफाई करो खत्म करो। ठीक एक आध एग्जाम्पल और ले लिए। चलो लो कई बार की होएगा कई बार थोड़ा चेंज कर देगा जिदा कि फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ 3 मोल्स ऑफ H2SO4। इस बारी उन्हें तुहानू मास नहीं दिता पर यह दे दिता कि 3 मोल्स H2SO4 दे गिवन कर देते हैं और तुही ग्राम इक्वलेंट फाइंड आउट करना। देखो बेटा ये वैसे एक शॉर्टकट फार्मूला वा पर मैं शॉर्टकट फार्मूला ना बना के कंप्लीट दसना तुहानू कि बनया किदां शॉर्टकट फार्मूला। ठीक है सानू की पता सानू पता नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट किदां कढदे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट हुंदा गिवन मास डिवाइड बाय इक्वलेंट मास यही हुंदा। पर इक्वलेंट मास का फार्मूला की हुंदा इक्वलेंट मास का फार्मूला हुंदा गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय x। यह फार्मूला वा इक्वलेंट मास मॉलिक्यूलर। अगर मैं x नूं इत्थे लै जाते कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना जी कोई नहीं। ऊपर मल्टीप्लाई किया की ऊपर मल्टीप्लाई किया
ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਿਆ ਸੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ x, x ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮਾਸ ਬਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ਮਾਸ ਬਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦੀ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ x। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ H2SO4 ਚ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 2, ਕਿਉਂਕਿ 2H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, 6 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢੋ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਠੀਕ, ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਬ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿਓ, ਨੋਟ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 3 moles of AlCl3, find number of gram equivalent। हिंट भी खैर देने की लोड़ नहीं है, मैं हुणे बोलिया सिर्फ ਇਹਦਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ, नंबर ऑफ मोल ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ। करो ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਪਾਉਜ਼ करके सोल्व करो। ठीक है जी, हो गया। वैलेंसी फैक्टर है 3 into 3 9 आ गया, सिंपल है। अगर मान लो वैलेंसी फैक्टर हैगा तो नंबर ऑफ मोल्स ना मल्टीप्लाई करो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएंगे। ठीक है, सो पूरे जो भी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। और कंक्लूजन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्टार्ट वाली अपनी उसे रिएक्शन तो ही दसन जा रहा जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि मान लो H2SO4 है और यह रिएक्ट हो रहा ਤੁਹਾਡੇ को NaOH नाल ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ Na2SO4 और 2H2O H2O। ਇਹਨੂੰ ਵੀ बैलेंस करो जी, 2 ਤੇ 2 2 हाँ ठीक है, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस। ते मैं की क्या ही, मैं क्या ही देखो ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ਦਾ 2 मोल ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ और कुछ प्रोडक्ट ਬਣਾਉਣ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बैलेंस ਕਰਨਾ ਪਿਆ, और बैलेंस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ नंबर ऑफ मोल्स ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ग्राम इक्विवेलेंट ਕੱਢੀਏ ਤੇ ग्राम इक्विवेलेंट ट्राई करिए। देखो ਇਹ 1 मोल है, ਇਹਦਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2H2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਛੱਡਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 into 1 2 ਆ ਗਿਆ, यानी कि ਇਹਦੇ ग्राम इक्विवेलेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ग्राम इक्विवेलेंट ਇਹਦੇ ਆ ਗਏ 2। इतने गल करिए NaOH की, कितने मोल है, 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई विद एदा वैलेंसी फैक्टर है सिर्फ इको OH छड़दा पिया, इस करके वैलेंसी फैक्टर की आ गया, वैलेंसी फैक्टर ਤੁਹਾਡੇ को आ गया 1। ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ गई, ਇਹਦੀ वैल्यू आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ वैल्यू आ गई ਤੁਹਾਡੇ को 2 into 1 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ कि ग्राम इक्विवेलेंट यही चीज सीखने वाली है कि ग्राम इक्विवेलेंट ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ग्राम इक्विवेलेंट ਇਕੁਅਲੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। सल्फ्यूरिक एसिड ਦੇ 2 ग्राम इक्विवेलेंट ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ਦੇ 2 ग्राम इक्विवेलेंट ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, यानी कि किसी रिएक्शन दे विच नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, मास डिफरेंट हो सकते हैं, वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता,
ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈਵ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, 10th ਤੋਂ 11th ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਲਾਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਉਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਨੋਟਸ ਖੁਦ ਬਣਾਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣ। ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵਿਊ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।